बयान के बाद जो सियासी पारा हाई हो गया है, उसके बाद से जो बयानबाजी हो रही है, ये आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पे बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ चुनावी पाखंड है। राम भक्त के चुनाव के समय ही श्री राम की स्तुति करती है और इसे कहीं ना कहीं पाखंड करार दिया जा रहा है, लेकिन असली भक्ति तो अब बाबर को लेकर दिखाई दे रही है। बीजेपी का ये कहना है। बेहद अफसोसजनक है कि 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जी, और भाजपा के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बाबर और राम पर बात होनी चाहिए। वो बताएं ना कि मध्य प्रदेश में माताएं बहनें कुपोषित क्यों हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार क्यों हैं। मध्य प्रदेश में 58% महिलाएं जो हैं वो खून की कमी की शिकार क्यों है 18 साल के शासन के बाद। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है। नहीं, ये टॉपिक तो आप लोगों की तरफ से ही लाया गया ना, हमारी तरफ से कहाँ लाया गया। या के मिश्रा का जो बयान आया उसके बाद ही तो काउंटर हो रहे हैं। के मिश्रा का बयान जो है, उस बयान के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं मौजूद था, जहां उन्होंने कहा प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि भाजपा जो है प्रभु श्री राम के पीछे अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में 18 साल से जिनकी सरकार है, वो चुनाव आते आते राम राम करने लगते हैं, जबकि बाकी 18 साल जो है धर्म की आड़ लेकर जो है घोटाले कौन करता है। महाकाल तो आनंद जी, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम के आस्था के पीछे असफलताओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है, तो आप उस असफलताओं को सामने लाइए ना। इसमें बाबरी मस्जिद कहाँ से आ गई है? बाबरी मस्जिद का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। आप सीधे तौर पर ये देखिए कि आप ही, मुझे लगता है कि असफलताओं पर बात नहीं करना चाहती हैं। मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है, उस पर आप कितनी डिबेट करवा रही हैं, कितने फोनों आप ले रही हैं, आप बता दीजिए। बहुत विनम्रता से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पूछिए ना कि मध्य प्रदेश में जो है अभी कन्या भोजन के दौरान जो है भंडारे में से 2 नाबालिग बच्चियों का अपहरण। आनंद जी, हम तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमारा स्पेशल डिबेट हो जाता है। आपकी बात मध्य प्रदेश, उसमें हम तमाम ज्वलंत मुद्दों को बड़े ही मुखरता से उठाते हैं, उसमें आप समय समय पर आप भी आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, अब पटाक्षेप हो चुका है अयोध्या वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब तो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी सामने आई है, लेकिन ऐसे समय में आप लोगों की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है ना सर। बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बस मुझे इतना बता दीजिए, 500 साल पुराने बाबर की याद एक असफल पार्टी के असफल अध्यक्ष को ही आएगी ना। वो बताए ना उनके 18 साल की उपलब्धियां क्या है, बता दें हमें। मध्य प्रदेश में क्यों आदिवासियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, ये विष्णु दत्त जी बता दें। ये है प्रश्न आज मध्य प्रदेश के। देखिए, उसका जवाब तो आदिवासी समाज जो है 3 तारीख को 500 साल पहले कोई व्यक्ति था, उसकी बात आज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि असफल है। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार दीपिका जी। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग सारे 18 साल के असफलताओं को छिपाने के लिए एक बार फिर से श्री राम की आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए दीपिका जी, कांग्रेस का बाबर प्रेम और राम जी से बैर निश्चित रूप से ये इनका मूल चरित्र है कांग्रेस का। कांग्रेस के लोग बाबरी मस्जिद शहीद हुई, ये आजकल इनका बयान था। यही इन्होंने ही इस चीज को उठाने का काम किया कि राम मंदिर बन रहा है, इनके फोटो क्यों लगे हैं, ये सब चीजों का काम, ये करने का काम कांग्रेस ने किया। और अब विकास की बात कर रहे हैं। मैं विकास की बात भी इनसे कर लूंगा, पहले इस बात पे आ जाएं कि क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हिंदुत्व से बेर करती है, वो सनातन से बेर करती है, वो भगवान श्री राम से बेर करती है। और यही कारण है कि जब मंदिर बनने से, पूरा मंदिर में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने से पूरा विश्व हर्षित है, प्रफुल्लित है, उसमें कांग्रेस को विरोध करने का काम, बेर करने का काम क्यों है? जब राम जी का मंदिर बनने की प्रक्रिया में था, न बने इसके लिए इन्होंने कपिल सिब्बल को कोर्ट में खड़ा करने का काम किया। इन्होंने राम को अस्तित्व को नकार कर काल्पनिक बताने का काम किया। और यही कांग्रेस थी जो विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब राम मंदिर का भूमि पूजन कर रहे थे, तो उसके समय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का कांग्रेस ने काम किया। अब इनको बाबर प्रेम इनका फिर जाग उठा है। ये मूल चरित्र है कांग्रेस का, बाबर प्रेम। आनंद जी, जवाब दीजिए। मानसिकता से ग्रसित कांग्रेस।
फर्जी बातों का क्या जवाब दूं? 23 दिसंबर 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में जो है आप के दर्शक जो है की बातें करने से क्या होगा? आप तो ये बताओ कि दुर्गेश भाई सुनिए ना, धैर्य रखो ना, थोड़ा धैर्य रखो ना, बौखलाओ मत ना, आओ ना, सुनो ना, करते रहोगे, इधर उधर के लोगों की बात सब समझाते रहोगे, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है जाट जी। अरे बौखला क्यों रहे हो ये बताओ। महाकाल तुम तिल मिला रहे हो, तुम बिल मिला रहे हो, का धर्म है, बौखलाओ मत, तिल मिलाओ मत। ये राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं दीपिका जी, ये इसी तरह की बातें करेंगे। ठीक है आनंद जी देखिए, सवाल मैं भी यही उठा राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आप बखूबी समझते हैं, और इस बार भी सर देखिए कहीं ना कहीं आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से सर ये बयान और यही जवाब जो है दुर्गेश जी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का जो हिंदुत्व है वो सॉफ्ट नहीं सुपर हिंदुत्व है। ठीक है, सीधे तौर पर जो है 2022 में दिसंबर की 23 तारीख के दिन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब ले लीजिएगा दीपिका जी, ये कहा है वहाँ सदन के अंदर कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, उसके प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। ये भाजपा की सरकार का असली चाल चरित्र चेहरा आपके दर्शक गूगल करके देखे कि भाजपा की सरकार जो है दोहरे स्टैंडर्ड पर चलती है। बताइए ना, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक में घोटाला करना कौन से सनातन धर्म की किताब में लिखा है? ये भाजपा की सरकार ने किया है। ये जो सनातन धर्म का अपमान बार बार करते हैं, सनातन धर्म कहता है अयम निजः परो वैति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, तो ये अपना बंधु है, ये अपना बंधु नहीं है। ये छोटे चित्त के लोग सोचते हैं वसुदेव कुटुंबकम की हर कोई बात करता है, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर भगवान श्री राम की एंट्री हुई है, ऐसा लग रहा है कि राम के बिना नैया पार नहीं होने वाली है। फिलहाल आप दोनों का आनंद जी, डॉक्टर दुर्गेश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिखिल व्यवहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखिल जी, कल पीएम मोदी जब आए थे तो उन्होंने श्री राम का जिक्र किया, राम की तपोस्थली पर वो आए थे, और आज बाबर की भी एंट्री हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत को अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनावों को लेकर जो रंग है वो सुर्ख लाल नजर आ रहा है, और सुर्ख लाल इसलिए कहा जाए क्योंकि इसमें सियासत में जिस प्रकार से बिछी हुई विषाद है उसमें कहीं ना कहीं धर्म का तड़का है, और इसी धर्म के तड़के के चलते अलग अलग बयान, अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो चुनावी विषाद के साथ जो इसका राजनीतिक सफर है उसमें राम की जो बातचीत कही जाती है, जो राम को लेकर जो तमाम बयानबाजी होते हैं, वो आज का मसला नहीं है। लगातार जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में राम को लेकर जो है तमाम सियासतें नजर आती हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से बयान सामने आया, एक जो पीसी की के मिश्रा जो कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं, और उन्होंने जो बयान दिया कि जो बाबरी मस्जिद को लेकर और शहीदी के शब्द का प्रयोग किया, कहीं ना कहीं ये जो एक बयान है जिस पर राजनीति जो है वो लगातार गर्म होती जा रही है, और इसी राजनीति को लेते हुए आज जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई, और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि किस प्रकार से जो है वो कांग्रेस का जो बाबर प्रेम कहा जाए या अल्पसंख्यक वर्ग को राजनीति को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं उसे कहीं ना कहीं लेकर निशाने पर बीजेपी ने लिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कल जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में पोस्टर लगाए गए, बल्कि राजधानी भोपाल में जो राम मंदिर के पोस्टर लगाए गए, उन तमाम राम मंदिर में जो भव्यता की बातचीत कही गई उसे लेकर भी कांग्रेस ने एक शिकायत दर्ज कराई, एक आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि आपत्ति इस बात की थी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पोस्टर लगे हुए हैं उसमें धर्म का सहारा लिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संहिता का उल्लंघन है, चुनावी और आचार संहिता का, और इसे देखते हुए शिकायत के बाद कार्रवाई की भी मांग की गई कि इन्हें हटाया जाए। और यही एक बात है कि बीजेपी ने इसको अपना एक पॉलिटिकल स्टंट बनाया, और लगातार अब जो है कहीं ना कहीं ट्विटर के माध्यम से, तो इसके अलावा सोशल मीडिया और बयानों के साथ साथ अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी बयान दिया। हमलावर है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए शिखिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।